नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है और भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर राज्य में चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के बड़े स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जहां पर एक और प्रधानमंत्री मेहसाणा दाहोद में रैलियों को संबोधित करते दिखेंगे, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर पीएम दोपहर 1 बजे मेहसाणा में, दोपहर 3:30 बजे दाहोद में, शाम 5:30 बजे वडोदरा में और शाम 7:30 बजे भावनगर में रैली को संबोधित करते दिखेंगे। वहीं कल 24 नवंबर को पीएम मोदी पालनपुर, देहगाम और बावड़ा में रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अब तक गुजरात में 16 रैलियां कर चुके हैं और पार्टी सूत्र के मुताबिक पीएम की कुल 51 रैलियां होनी है। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया आज पूरे होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं पुलिस को आफ्ताब की निशानदेही पर शक के कुछ और टुकड़े मिले हैं। इन टुकड़ों को जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन टुकड़ों में जबड़ा भी हाथ लगा है। दरअसल मंगलवार 22 नवंबर की शाम आफ्ताब को दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक साइंस लैब लेकर आई थी, जहां पर उसे रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था। करीब 15 मिनट अंबेडकर अस्पताल में रहने के बाद आफ्ताब के पॉलीग्राफ से पहले की जांच शुरू की गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जिसके पहले की जो प्रक्रिया है तमाम पूरी कर ली गई हैं और ये भी साफ तौर पर खबर सामने आई है कि आफ्ताब की निशानदेही पर उसके जवाबों के आधार पर कुछ और शरीर के टुकड़ों को पुलिस ने बरामद किया है और अब साफ तौर पर नार्को टेस्ट होने से पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसमें जो है ये साफ तौर पर जांचने की कोशिश पुलिस करेगी कि आफ्ताब ने अब तक जो जवाब दिए हैं क्या वो झूठ बोले हैं, क्योंकि जिस तरीके से झूठ बोल पाने में नाकामयाब इन टेस्टों में होते हैं और इसीलिए दरअसल ये टेस्ट कराए जाते हैं। तो नार्को टेस्ट से पहले अब पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो साफ तौर पर आफ्ताब का कराया जाएगा, जिसको लेकर आपको बताएं कि जांच से पहले की तमाम जो प्रक्रिया होती हैं उनको साफ तौर पर तमाम जो मेडिकल की टीम है उन्हें पूरा कर लिया है और अब ये लगभग माना जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट अगर होता है तो साफ तौर पर आफ्ताब जाहिर तौर पर कुछ अन्य राज भी खोलेगा, जिनमें तमाम जो अब तक सवालों के जवाब खोजने की कोशिश पुलिस कर रही थी, उन तमाम सवालों के जवाब जो है पुलिस को आज मिल पाएंगे, ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि आफ्ताब कितना सच बोल पाता है और क्या कुछ उससे निकलकर सामने आता है। तो आपको बताएं कि पुलिस ने कुछ और शव के टुकड़ों को बरामद किया है और लगभग इस तस्वीर साफ हो गई है कि अब आफ्ताब पॉलीग्राफ टेस्ट के बेहद करीब हैं, क्योंकि उससे पहले की जो भी तमाम प्रक्रियाएं होती हैं वो मेडिकल की टीम की ओर से पूरी कर ली गई हैं। जितने भी मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं, जो डोज देने होते हैं दरअसल, और जो चेकअप्स किए जाते हैं वो चेकअप आफ्ताब के हो चुके हैं। यानी कि अब जो बारी है वो पॉलीग्राफ टेस्ट की बारी है। यानी कि अब तक जिन सवालों के जवाब देने से आफ्ताब बच रहा था, अब उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को बेहद जल्द मिलने वाले हैं।
आफ्ताब का आपको बताएं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उससे पहले की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इस तरीके से जो सिर का हिस्सा है वो आफ्ताब ने कबूल किया कि उसने तालाब के किनारे फेंका था, तो वहाँ पर भी लगातार जांच टीम जो है पहुंची और उसकी जांच की गई। इसके अलावा कई अन्य शरीर के टुकड़े भी साफ तौर पर आफ्ताब की निशानदेही पर पकड़े गए हैं। तो श्रद्धा हत्याकांड में आपको बताएं जो एक एक कड़ी सामने आ रही है, पुलिस उसकी गंभीरता से जांच कर रही है और ये साफ हो गया है कि आज आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से जो श्रद्धा हत्याकांड है इसकी गुत्थी सुलझाने में जो पुलिस है वो नाकामयाब दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पॉलीग्राफ का टेस्ट होगा, जिससे साफ तौर पर जो सबूत है वो बाहर निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो महरौली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ वो कहीं ना कहीं हर किसी को हिलाकर रख देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस तो इसमें सबूत जुटाने में नाकामयाब रही, अब उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लग सकता है, क्योंकि बीते मंगलवार के देर रात को भी आरोपी जो आफ्ताब है उसको रोहिणी स्थित एफएसएल लाया गया था, जहां पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। उसके बाद जो आशंका जताई जा रही है कि आज भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और जिसमें इसके बाद नार्को टेस्ट भी करने की संभावना है। कुल मिलाकर इस तरीके से अब पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट फोरेंसिक टीम की तरफ से प्री मेड सेशन दरअसल किया गया है, जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की एक प्रक्रिया होती है और ये लगभग माना जा रहा है कि पॉलीग्राफ से पहले जितनी भी तमाम जो भी मेडिकल जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेकअप हो गया या फिर कोई डोज अगर देनी है या फिर कोई भी तमाम जो अलग अलग जो बिंदु होते हैं उनको पूरा कर लिया गया है और अब आज ही साफ तौर पर माना जा रहा है कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय इसको लेकर लगेगा, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है, इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आफ्ताब को कल देर रात को लाया गया था शाम को, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि आज होगा, लेकिन अभी समय की कोई बताया नहीं गया। तो संभावना यही जता रही है कि जिस तरीके से कल शाम को गुपचुप तरीके से आफ्ताब को एफएसएल लाया गया, तो उसी हिसाब से आज भी गुपचुप तरीके से ही शाम को ही लाया जा सकता है। लेकिन वो सब आशंकाएं जब आफ्ताब को एफएसएल लेकर के आएंगे तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरीके से आगे क्या क्या खुलासे साफ हो पाते, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी किया जाना है और दिल्ली पुलिस के पास महज अब 4 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 4 दिन की पुलिस कस्टडी आफ्ताब की दी गई है। तो दिल्ली पुलिस के पास अब 4 दिन बचे, 4 दिनों में दिल्ली पुलिस को तमाम जो अहम सबूत है वो जुटाने हैं, उसके बाद ही जो चीजें हैं वो साफ हो पाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये भी सामने आया है कि कुछ और शरीर के टुकड़े भी पुलिस को मिले हैं, क्या कुछ पुलिस इसको लेकर स्टेटमेंट दे रही है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में सर्च अभियान में जारी है और ये अभी सामने आया है कि वो जो उसके जान की जो हड्डी है वो भी बरामद हुई है। तो मतलब कुल मिलाकर के लगातार दिल्ली पुलिस सर्च अभियान में है और धीरे धीरे चीजें बरामद भी हो रही है। अभी कल ही जो आफ्ताब के घर से एक मैप भी तो मिला है, जो कहीं ना कहीं जो पुलिस को सबूत जुटाने में काफी मददगार साबित होंगे। जी, जिस तरीके से लगातार आफ्ताब के परिवार वालों से भी पूछताछ की बात सामने आई थी कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, और क्या इसमें कुछ आपको पुलिस बता पा रही है कि ऐसा कुछ हो जो परिवार को पहले से पता हो, या फिर परिवार की इसमें कितनी संदिग्ध मौजूदगी दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल बता दें, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि वो सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। रही बात जानकारी की, तो जैसा कि परिवार पहले भी खुलासा हुआ कि परिवार को ये चीजें जो लिव इन रिलेशनशिप का मामला था पहले से पता था, और वो जो लड़की श्रद्धा वॉकर है वो परिवार से कहीं ना कहीं लड़ झगड़ करके ही आफ्ताब के साथ मुंबई से महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली आई थी। तो कहीं ना कहीं परिवार को पहले से सब कुछ पता था, लेकिन जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया वो परिवार उससे कहीं ना कहीं दूर था, तो उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन अब परिवार इसमें केवल जो
है सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। साथ ही जिस तरीके से इस मामले में अलग धर्म की बात आई, तो उसमें परिवार इसमें लव जिहाद का भी आरोप लगा रहा है कि उस मामले से भी इसकी जांच की जानी चाहिए। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज ये तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि आफ्ताब से जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो जांचबीन कर रही है। होगा, हालांकि कल शाम को आपको बताएं कि एफएसएल ने दरअसल प्री मेड सेशन चलाया था, जिसमें साफ तौर पर जो भी प्रक्रियाएं हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने वो शुरू कर दी थी और अब साफ तौर पर आज आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। हालांकि कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की पुलिस हिरासत अगले 4 दिन के लिए बढ़ा दी और ऐसे में जो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा एक एक अपडेट है वो लगातार पुलिस खंगालने में लगी हुई है कि आखिर क्यों और कैसे आफ्ताब ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है।